राम राम। कहते कई बार आप कोई ऐसा कार्य कर जाते हैं, बाद में पछताते हैं, लेकिन कभी कभी उस पछतावे का फल बहुत बड़ा मिलता है। प्रभु श्री राम के सुपुत्र कुश एक दिन सरयू में स्नान कर रहे थे। सरयू में स्नान करते करते उनकी मां जानकी ने जो उनको करघनी अक्षार कमर बंद पहनाया था वो बंधा हुआ था और सरयू में स्नान करते हुए वो सरयू में गिर गया। अब उन्होंने बहुत बाहर निकले, देखा मेरी माँ का जो पहनाया हुआ कमर बंद है, मेरी माँ की वो अंतिम निशानी थी मेरे लिए, वो कहाँ चला गया। अब उन्होंने पूरी सरयू में देखा, कहीं नहीं मिला। वो क्रोधित हो गए। उन्होंने धनुष बाण निकाला कि मैं सरयू के पूरे जल को सुखा दूंगा, नहीं तो मुझे मेरी माँ की वो करघनी, वो कमरबंद मुझे दो। इतने में ही जब उन्होंने बाण का संधान किया, तभी ही अंदर से एक नाग देवता प्रकट हुए और उनकी वो करघनी, उनका वो कमरबंद उनको सौंप दिया। और कहते तुम्हारे पास कैसे आया? कहता जब आप स्नान कर रहे थे, मेरी पुत्री आपको देखकर मोहित हो गई। जब आपकी करघनी गिरी तो वो उसको चुराकर हमारे लोक में ले आई। तब जब आपने कहा मैं पूरा जल सुखा दूंगा, तो मैं आपसे क्षमा याचना करने के लिए आया और आप अपनी करघनी ले लीजिए, लेकिन मेरा एक निवेदन है। उन्होंने कहा क्या निवेदन? कह रहे आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। कहता मैं ऐसा कार्य कैसे कर सकता हूं? एक नाग कन्या से विवाह कैसे कर सकता हूं, और उस नाग कन्या से जो मेरा आभूषण चुरा कर ले गई। उन्होंने कहा उसने जो कुछ किया प्रेम वश किया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कुछ जी नहीं माने। तब सब नागों ने मिलकर भगवान शिव की पूजा की, अर्चना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए। कहते हैं बताओ क्या चाहते हो? कहते कुछ नहीं चाहता, मेरी पुत्री का विवाह महाराज कुश से हो जाए। भगवान शिव ने कहा ऐसा अवश्य होगा, तुम फिक्र ही मत करो। भगवान शिव ने महाराज कुश को दर्शन दिए कि मेरी आज्ञा है, तुम कुमदावती से तुरंत विवाह करो। अब भगवान शिव की आज्ञा का पालन तो महाराज कुश को करना ही था। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। भगवान शिव के साथ वो विवाह के लिए आए। जहाँ विवाह रखा गया, जितने दुनिया के नाग थे वहाँ सारे इतनी मणियाँ लेकर आए कि वो मणियों का पर्वत बन गया। आज भी उस स्थान को मणि पर्वत कहा जाता है। और जहाँ भगवान शिव ने महाराज कुश को दर्शन दिए, उस स्थान पर श्री नागेश्वर नाथ मंदिर है। जहाँ आज भी लोग अयोध्या जाते हैं तो सरयू स्नान के बाद सबसे पहले श्री नागेश्वर नाथ जी के दर्शन करते हैं। और श्री नागेश्वर नाथ जी की महिमा द्वादश ज्योतिर्लिंगों की तरह ही महान है, क्योंकि वहाँ भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर उस नाग कन्या का विवाह महाराज कुश से कराया था। इसलिए मेरे भाई बहन, आप कभी भी अयोध्या जाएं तो श्री नागेश्वर नाथ के दर्शन करना कभी ना भूलें। प्रेम से बोलें राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।